वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। होप आप लोग सब ठीक होंगे और आप लोगों को मेरी तरफ से सलाम और बहुत सारी दुआएं। ठीक है, तो आज की ये वीडियो जो है ना कोई रिएक्शन है, ना कोई ब्लॉग है, ना कोई रोस्टिंग है, क्योंकि ना मेरे कोई इधर मौजूद है, ना मेरे कोई इधर मौजूद है और आप लोगों को जो है ना सिर्फ मैं ही नज़र आ रही हूँ। ठीक है, तो ऑफकोर्स मैं ही नज़र आऊँगी क्योंकि मैं ही वीडियो बना रही हूँ। कितनी सिंपल सी बात है ना ये। ऐसे कोई बात में लॉजिक नहीं थी, लेकिन फिर भी ये बात ही है एक, मैंने जो कह दी। अच्छा, जो लोग इस चैनल पे नए हैं उनको तो नहीं पता होगा कि मेरे कितने सारे दुख दर्द है स्कूल खुलने के बाद के। ठीक है, और जो लोग मुझे शुरू से देखते हुए आ रहे हैं उनको तो बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि कितने सारे मेरे जो है ना वो दुख दर्द हैं। तो अब हम लोग अपने दुख दर्द को जो है ना वो माइंड से हटाते हैं और वीडियो से उसको जो है ना टाटा बाय बाय करते हैं और अपनी जो वीडियो के असल टॉपिक पे आते हैं कि क्या है। कि आज की एक वीडियो स्टोरी टाइम वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों को अपनी लाइफ के एक जो है किस्सा कह लें, एक स्टोरी कह लें, ऐसा ये वो बताने जा रही हूँ कि जो मेरे साथ हुआ, कि कितनी बड़ी बेवकूफ़ थी मैं। और लेकिन उस बेवकूफ़ी ने जो है ना मुझे आखिर में मतलब थम्स अप किया। अभी दिमाग में ये अल्फाज नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी मैं बके जा रही हूँ, बकवास की जा रही हूँ, तो आप लोग सुन लें, कुछ नहीं होता। तो अब प्लीज़ जो मेरे इस चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए। अगर नहीं भी पसंद आई ना तो प्लीज़ 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 मेरे लिए लाइक कर दें। तो अब ज़्यादा लंबी नहीं करते, अब हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो लेट्स गाइस, अब हम अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये बात है मई 2021 की, जब मेरे हो रहे थे 9th क्लास के असेसमेंट। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे हैं कि मैं अभी भी 9 में, उस वक्त भी 9 में, तो ये कैसे? तो मैं आपको बता दूं, पहले ही डाउट क्लियर कर दूं कि हम लोग जब यहाँ शिफ्ट हुए थे, एडमिशन मैंने 9th क्लास में ही लेना था, लेकिन 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 वहाँ की पढ़ाई और यहाँ की पढ़ाई में बहुत ज़्यादा जो है वो डिफरेंस है। यहाँ की पढ़ाई बहुत ज़्यादा हार्ड है, जहाँ तक जो है वो मेरा एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा हार्ड है। वहाँ की पढ़ाई इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन यहाँ की पढ़ाई बहुत ज़्यादा हार्ड है। आपको पता है कि पंजाब बोर्ड वाकई में जो है वो मुश्किल है। अगर आप लोग एग्री करते हैं इस बात की तो मुझे बताइएगा। तो खैर, अब बता दूँ मैं आप लोगों को कि यहाँ पर जब मैं आई तो यहाँ पर 9th क्लास का काफ़ी ज़्यादा सिलेबस कवर अप हो चुका था, क्योंकि यहाँ पर प्री 9th होती है। इस वजह से जो है मैं 9th क्लास में एडमिशन नहीं ले पाई और मैंने प्री 9th में एडमिशन लिया और अब जो है मैं 9 में, मतलब अब मैंने इस साल मैट्रिक में था, लेकिन अब मैं इस साल 9 में। तो आप लोग अंदाज़ा लगा लें इस बात का कि मैं 1 साल पीछे हो गई। तो खैर, अब छोड़ते हैं और अब हम अपनी स्टोरी को जो है कंटिन्यू करते हैं। तो ये बात है मई 2021 की, जब मैं दे रही थी 9th क्लास की असेसमेंट। ठीक है, मैं ट्यूशन वगैरह नहीं जाती थी, खुद आगे अपनी तैयारी करती थी। अब असेसमेंट कितने नंबर का होता है? 30 नंबर का होता है ना। मैंने केमिस्ट्री का असेसमेंट दे दिया, मैंने फिजिक्स का दे दिया, मैंने सबसे पहला मेरा बायो का था, बायो दे दिया, उर्दू दे दिया, और फिर उसके बाद जो है वो आता है इस्लामियात का ना। अब मैं देख रही थी कि पेपर में इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं आ रही थी, मतलब 30 नंबर का टास्क है, आपका 30 नंबर का असेसमेंट है, तो उसमें कितना क्या टीचर दे देगी ना। तो लेकिन मैंने कहा चलो, इतने पेपर आसान आ रहे हैं, कोई इतने बड़े बड़े लॉन्ग भी नहीं आ रहे ना, कोई इतने जो है वो मेरा मीडियम साइज के जो है ना वो पेपर आ रहा है, मीडियम लॉन्ग आ रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, इस्लामिक पेपर है। मैंने इस्लामिक का पेपर कौन सा कोई जो है ना वो मुश्किल होता है। मैंने इसके अंदर मम्मा को बोला, मैंने कहा मम्मा जो पेपर आ रहे हैं वो अब तक तो इजी आ रहे हैं, तो आप मुझे बताओ क्या मैं ये लॉन्ग जो है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है इस्लामिक का, कुरान पाक का जो है ना वो तारुफ बयान करें। वो कोई 4 पेजेस का लॉन्ग था। मैंने कहा इतना नहीं आना, मैंने कुरान पाक के फजाइल याद कर लिया, तो ये तारुफ करना भूल गई नहीं, मैंने खुद छोड़ दिया। मैंने कहा भाई बहुत ज़्यादा लॉन्ग है ना, मैंने नहीं करना ये, तो आएगा भी नहीं पेपर में। शॉर्ट रट लिए, एक चीज़ की तैयारी, इतनी अच्छी तैयारी मैं खुशी खुशी गई स्कूल। मैंने कहा आज तो पेपर अच्छा ही होना है ना, डन होना है। अच्छा, वो असेसमेंट में क्या होता है कि असेसमेंट हमारे पास कोई पेपर बने भी नहीं आते, मतलब टीचर एक पीछे से पेपर रेडी होकर आता है, वो टीचर बोर्ड पे लिखती है, हम लोग की क्लास के अरेंजमेंट इस तरीके से कर देते हैं ताकि चीट ना हो पाए। ठीक है, अब मैंने फिर भी ना, मुझे डाउट था कि कुरान पाक का जो है ना वो तारुफ आना ही आ सकता है, एक होता है ना पेपर में। मैंने एंड वक्त पे ना जो आखिर में रिविजन कहते हैं जिससे वो कर रही थी, तो मैंने सिर्फ उसकी हेडिंग्स पढ़ ली। मैंने कहा कुछ चलो आएगा तो लिख दूंगी ना, वैसे तो आना नहीं, मेरे दिमाग में यही था कि ये आना नहीं है ना। ठीक है, अब मैंने, मेरी एक दोस्त थी, उसका नाम है मरियम, और एक मेरी दोस्त है अनीशा। ठीक है, मैं उनके बीच में बैठ गई। मैंने कहा किसको जो है ना फर्स्ट लॉन्ग आता है? तो साथ वाली कहती है नहीं आता, मरियम कहती है मुझको आता है। मैंने कहा ठीक है, हो जाएगा। अच्छा, मैंने कहा मुझे तो आना नहीं है, लेकिन मैं जब पेपर तक शुरू नहीं हुआ ना, मैं कहती रही नहीं आना नहीं आना नहीं आना। अच्छा, बड़ा प्यारा नाम लिखा अपना, बड़ा उसको जो है ना प्रेजेंट किया। पहला सवाल कुरान पाक का तारुफ बयान करें, 5 नंबर का था या पता नहीं 8 नंबर का नाम था, अभी भी याद है मुझे। पहला सवाल पेपर में वो देख के तो जो मेरी शक्ल थी ना और जो मेरे चेहरे का रिएक्शन था कि मतलब ब्लास्ट हो गया सब कुछ, सब खत्म, दुनिया खत्म, सब खत्म। मैंने कहा बे तेरी खैर, अब ये कैसे आ गया, मतलब ना ये आ ही नहीं सकता था, ये आया क्यों ना। मैंने कहा चलो लिखना शुरू करते हैं। टीचर ने पूरा पेपर बोर्ड पे लिख दिया, मेरी शीट वैसी ही वैसी खाली। मेरे तो ये, मैं वो लॉन्ग देख के तो मैं नीचे वाला भी सारा भूल गई जो मुझे इतना अच्छा आता था। मैंने कहा यार अब क्या किया जाए। तो मेरी साथ वाली ने कहा मुझे पहला पैराग्राफ आता है। मैंने कहा तुम्हें पूरा नहीं आता था?
तो कहती है नहीं, मैंने तुम पहला पैराग्राफ लिखवा दो, बाकी मैं खुद लिख लूँगी ना। अब वो सोच के लिखे। आखिरकार टीचर ने कहा गज़ल तुम ना यहाँ से उठो। मैंने कहा शायद या तो इसको मेरे ऊपर शक हुआ है या फिर इसको उसके ऊपर शक हुआ है कि शायद वो मेरा देख रही। टीचर को ये था कि वो लड़की शायद मेरा देख रही है, लेकिन टीचर को ये नहीं पता था कि मैं उसका देख रही हूँ। मैंने कहा मिस पता नहीं क्या बिठाएंगे, किसी ऐसी बच्ची के साथ बिठाने जिसको कुछ आता ही ना हो। तो हम सेकंड रॉ जो थी उसमें मेरी फ्रेंड है इंशाल और एक फ्रेंड है होती थी मेरी अफीफ़ा, अभी भी है, तो उधर बिठा दिया। मैंने कहा हो मेरी तो लॉटरी निकला है, इन दोनों को तो आता ही आता है, पर टॉपर है ना, मतलब अब बस अब आनी है, अब लिख हो जाना है मेरा सवाल। टीचर ने मुझे बीच में बिठाने की जगह है ना इन दोनों के साइड, मतलब इन दोनों के साथ ही बिठा दिया, जैसे 3 डेस्क होती है ना, वन इधर बैठी इंशाल, इधर अफीफ़ा और देन मैं, ठीक है। अब मैंने कहा फीफा मेरा कहती गज़ल पहला लॉन्ग आता है। मैंने कहा फिटे मुँह, इसको भी पहला लॉन्ग नहीं आता, अब मैं क्या करूँ। मैंने कहा मैं आज उड़ी पेपर में, मेरे दिमाग में ये था मम्मा को क्या बोलना है मैंने जाके, और मेरे खुद की पोजीशन का मतलब जो है ना वो क्या होगा नंबर का। खैर इंशाल को बड़ा आ रहा था लिखी जाए। मैंने कहा इससे पूछ, बताने का नाम ही ना लेना, मतलब वो सारी जैसे कहते ना, बस जो मतलब वो एक पल में उसने हमें भुला दिया, ठीक है, और हम उसको ऐसे करके देख रहे हो। ये हुआ था हमारे साथ, ठीक है। एक पल में उसने हमें भुला दिया, अब हमें आए ना। मैंने कहा फीफा तुमने शॉर्ट कर लिया, वो शॉर्ट करके बैठी हुई थी। मैंने कहा यार मुझे दिखा दो, मुझे कुछ पेपर नहीं आ रहा। अच्छा फर्स्ट पीरियड ऑफ हो गया, 80 मिनट्स होते थे, 40 मिनट्स गुजर गए। 40 मिनट में मैंने सिर्फ एक पैराग्राफ लिखा और मैंने कुछ भी नहीं किया था। उस 40 मिनट्स में जल्दी थी। अच्छा उस वक्त टीचर की नज़र हम पे नहीं हो रही थी, तो मैंने उसका जो है ना मतलब आधा खुद का मिक्स करके और उसका देख के शॉर्ट पूरा पेपर करके बैठ गई ना। कहती है सर अब लॉन्ग की बारी। मैंने कहा यार अब कोई दिखाना ना पीछे आसरा, ना आगे आसरा, ना इधर कोई भी नहीं मदद करने वाला, ना उसको खुद आ रहा है करना, ना मुझे आ रहा है करना, ठीक है। मैंने कहा यार अब जो है ना अल्लाह का नाम लिया और जो है लिखना शुरू कर दिया। जो हेडिंग आई जैसी आई, आयात की तर्जुमे, इधर से उसको उठा के आधा तर्जुमा इसका, आधा तर्जुमा इसका, जो आया ना, जो मुझे मैंने आज तक 1 से लेके जो अब तक की लाइफ में पढ़ा हुआ था ना, सब कुरान के बारे में लिख दिया तारुफ, उसके जितनी भी आयतें किस तरह नाजिल हुआ, मतलब एक हिस्ट्री। अब आपको पता है कोई बच्चों का रॉन्ग का होता नहीं है कि जो बेसिक्स लिख दो तो नंबर मिल जाएंगे, ओवरऑल फुल हिस्ट्री लिखनी थी, जो कि मैंने एक दफ़ा पढ़ी भी नहीं थी कि उसमें कितनी आयत आई है या कुरान पाक के बारे में इसमें क्या इरशाद है वगैरह। मैंने जो मुझे आता था मैं लिखती गई, हत्ता कि मैंने फुल एक शीट भर दी, दूसरी शीट डबल शीट आमने सामने वाले पूरा भर दिया, दूसरी शीट आगे उस पर लिखती गई, बैल हो गई। जैसी बैल हुई मेरा हाथ से पेन जो है ना वो कि बस अब कंप्लीट है। मैंने इतना डर के टीचर को पेपर दे दिया और अब मैं दुआएं कर रही थी कि या अल्लाह मैं पास हो जाऊँ, मतलब मुझे था कि मैं फेल। मैंने कहा ज़िंदगी में पहला असेसमेंट होगा जिसमें मैंने जो है ना वो फेल, बस अब ख़त्म, अब कुछ नहीं बचा, मतलब पीछे ना, मतलब मेरी ये हालत हो गई थी कि अब तो गज़ल एंड है सब कुछ। अब मैंने घर आके मम्मा को बताया, मैंने कहा मम्मा 30 में से लड़कियों के आ जाने हैं फुल 20-29 नंबर और मेरा कख नहीं आना नंबर, मेरे आएंगे 21-22 नंबर, उनके लॉन्ग तो मैंने जो है ना मतलब अपनी तरफ से लिखा था। मैंने मम्मा को पहले जो है ना एतमाद में ले लिया कि हाँ भाई ठीक है। अब मुझे था कि पेपर हम लोग को चेक होके मिल जाने थे क्योंकि ये असेसमेंट है, कोई बड़े पेपर्स तो है नहीं, रिजल्ट बनना था वैसे इसका ना। तो मैंने कहा कि चलो जो है ना, अब मैं कहती थी याला, मेरी एक टीचर होती थी मिस ताज़ीम, वो मतलब हमें इस्लामियत पढ़ाती थी, उससे आप कहते हैं ना दूसरी सेकंड मदर, वो थी वो मेरी ना। तो बहुत अच्छी टीचर थी, उनको जो है ना अल्लाह ताला लंबी ज़िंदगी दे और सेहत और तंदुरुस्ती दे, आमीन। तो मैं कहती थी याला इनके पीरियड में चेक होके ना आए पेपर, किसी और में आ गया, मैं कुछ ना कुछ करके ना उसको मैं नंबर घुमा दूँ, कुछ भी कर दूँ। मैं बोलती थी इस टीचर के पीरियड में ना आए। एक दिन गुजर गया, चेक ना हो गया, 2 दिन गुजर गई थी, असेसमेंट ही खत्म हो गया, पेपर चेक हो गई नारा, जो उसके बाद पेपर हुए थे वो सारे चेकों के मिल गए। पेपर आए 4th पीरियड ब्रेक के टाइम से वाला जो पीरियड होता है उससे पहले टीचर लेके आई चेक हो गया, उसने मिस ताज़ीम को दिया। मिस कहती चले मैं अभी डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ, मेरे तो आंखों में आंसू, और मैंने कहा आज मैं गई। अब मिस ने नाम लिया, मेरी सारी दोस्तों के नंबर लिए, सारी दोस्तों के नंबर कॉल किए, किसी के कोई अच्छे नहीं, किसी के फुल तो आने या किसी के 25 से अब नहीं आ रहे थे नंबर, हत्ता कि मेरी बेस्ट फ्रेंड के। और जो लड़की जिसके इंशाल्लाह जिसने मुझे धोखा दिया था ना, जिसने मुझे उस वक्त में धोखा दिया था, उसकी भी आई थिंक 24-25 से नंबर थे, हाईएस्ट नंबर नहीं आए थे उसके भी। मैंने कहा ले भाई इसके ऐसे आ गए तो मेरा क्या हाशर होगा। अच्छा मिस ने एक लड़की का नाम लिया, उसका नाम था महक, उसके फुल नंबर आए। मैंने कहा बस अब गए। मिस ने मेरा नाम लिया गज़ल, ऐसे उन्होंने नाम लिया ना मेरा क्या मतलब है, लड़ती में लिखे यस मिस, मेरे मुँह से आवाज़ ही ना निकले। मिस ने कहा क्लैप फॉर हर ना, मतलब मेरी क्या तालियां बजवाई। मैंने कहा लगता है आज ना मीठी बेइज्जती होने वाली है। लेकिन जब उन्होंने हाथ में पेपर पढ़ा, मेरे फुल नंबर थे, मैं पेपर को ऐसे करके देखूँ कि टिक ही टिक। मिस कहती है अपनी तरफ से लिखने वालों के मैंने नंबर नहीं काटे, लेकिन इस बार कटने हैं। मैंने जो वो मोमेंट था ना मेरी लाइफ का, उस वक्त मतलब जो कहते हैं ना बेस्ट मोमेंट, के
इतना सब कुछ करने के बाद आपके फुल नंबर आए, इतना डरने के बाद, इतनी दुआओं के बाद, उस टाइम जो रिलैक्सिंग मोमेंट था ना लाइफ का, वो मुझे आज तक कभी फील नहीं हुआ, मतलब जो मुझे उस वक्त फील हुआ था। तो 30 नंबर मैं जल्दी उसको बोल करके बैग में लगी, मैंने कहा किसी को पेपर नहीं दिखाऊंगी अपना, मना जो ना लड़कियाँ होती हैं कि ये देखो मैच करती हैं वो ये, मैंने कहा हाँ हाँ बस घर ले और घर लगे पेपर मम्मा को दिया और हो गया। अच्छा उस वक्त फर्स्ट पोजीशन बना थी मेरी, लेकिन मैं रिजल्ट कार्ड ले नहीं पाई थी। तो गाइज ये थी मेरी आज की स्टोरी। होप आप लोगों को पसंद आई होगी कि मैंने इतना सारा बकवास कर दिया वीडियो में, करी जा रही हूँ। मुझे भी नहीं पता था कि मैं क्या क्या बोल रही हूँ, लेकिन मैं बोल रही थी, कुछ तो बोल रही थी कि कितनी मिनट की, 10 मिनट की वीडियो बन गई है, बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। तो अब उसको एडिट भी करना होगा और देन उसको अपलोड भी करेंगे। तो अब स्कूल खुलने वाले हैं, तो अब वीडियो की जो है वो ड्यूरेशन थोड़ी सी लॉन्ग हो जाया करेगी, लेकिन आएगी ज़रूर, मैं वादा करती हूँ। वादा तो नहीं कर सकती क्योंकि पता है आपको कितना बर्डन होता है, फिर अगर पेपर भी लग गए बीच में तो फिर, तो इस तरह हमने सपोर्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आई, स्टोरी कैसी लगी और आपकी लाइफ की कैसी स्टोरी जो है, इससे कोई मिलती जुलती स्टोरी है तो उसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।